है मुरीदों से मोहब्बत, वो पीर है हमारा, रहेगा जिनका नारा हमेशा भेज पागारा। माणो न सबई सोयणा, पखी न सबई हंज, के माणो मंज अचे बू बहार जी। बारोचा ब्या घणा पर मुंहिंजो पुनो सिर सबन, बारोचा ब्या घणा पर मुंहिंजो पुनो सिर सबन, चांगी ते चढ़ी करे कंदो वर विलन, मथे माजूरन होत धरदो अतड़ा। हज़रात उलमाए किराम का जम्मे गफीर अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदाज में वो बयान फरमा कर के आप हज़रात को महसूस करेंगे। आज का ये जश्न अल्हम्दुलिल्लाह उर्से सिकंदरी के नाम से जब से हमारे पीर साईं सरदार ने दुनिया से विसाल फरमाया, उसके बाद से लेकर के मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हम इस उर्से सिकंदरी की तकरीब रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक ये जलसा जारी और सारी रहेगा। अकीदत और मोहब्बत के साथ ये जमात मनाती रहेगी, अकीदत के फूल पेश करती रहेगी। पीराने पागारा की तारीख बहुत वसी है कि ये जात कोई आम जात नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के लाडले हैं, इमाम हुसैन के शहजादे हैं, जो अगर शरीयत की बात पढ़ना चाहें इनकी तारीख को तो तारीख गवाह है। मलफूजात शरीफ को खोलें कि मेरे पीर का एक कदम भी शरीयत के खिलाफ नहीं उठा। मेरे मुर्शिद बरहक की नमाज इबादत रियाजत एक तरफ, अभी जो हमारे सदर साहब या जो अभी जो मैसेज आप सुन रहे थे कि उन्होंने जो ये बात कही कि आप जमात वाले उलमाए किराम जमात का हाल जानने के बावजूद इधर उधर की बातें न करके इस जमात को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करें, शिर्क व कुफ्र में डूबने वाली इस जमात को बचाने की कोशिश करें। यही पैगाम दरगाह शरीफ से हमेशा मिलता है और ये पैगाम मेरे पीर और मुर्शिद का जारी और सारी है। हजरात मेरे पीर कामिल ने तो तारीख में आता है कि ऐसे दरख्त ये उलमाए किराम मौजूद हैं, मलफूजा शरीफ के जिक्र मौजूद है कि मेरे पीर कामिल रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह ने और पीर साईं सरदार छठ धनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे दरख्तों को काटा कि जिस दरख्तों के चक्कर लोग लगाते थे, शिर्क व कुफ्र करते थे। मुझे ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं, इशारे इशारे में आगे बढ़ूं कि मेरे पीर कामिल ने हुक्म दिया कि अगर इस खेजड़ी या इस खबड़ी का चक्कर लोग लगाते हैं, इसको जड़ से काट दो, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत जिंदा होगी कि एक तरफ का मेरे आका ने भी इसी तरीके से अपने सहाबाए किराम को हुक्म फरमाया था कि जड़ से काटो, लोग कहीं पूजा न शुरू कर दे। अब आप मुझे बताएं कि हमारे इस इलाके अंदर कितनी ऐसी खेजड़ियां हैं, कितनी ऐसी जालें हैं जिसके लोग चक्कर काटते हैं, बकरों को ऊपर ले जाके करते हैं और वहां पर शिर्क की बातें करते हुए अपने आप को जहन्नम में धकेल रहे हैं। हजरात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर ये शिर्क किया तो उलमाए किराम मौजूद हैं, कुरान का अल ऐलान इरशाद है, वो बारी ताला का इरशाद है कि रब अगर तुम दूसरे गुनाह करोगे, सच्ची दिल से तौबा करोगे, रब माफ फरमाएगा, मगर शिर्क को मेरा रब कभी भी माफ नहीं फरमाएगा। आप बताएं। अच्छा एक और इशारा करते हुए आगे गुजरूं, अभी कई खबरें पैदा हुई, रात को और आदमी तो एक तरफ, अब औरतें भी फकीरानियां हो गई। लोग पूछने जाते हैं उनको कि माई बता इस मर्ज का इलाज क्या है, जबकि उसको वुजू करने का तरीका नहीं, उसको नमाज पढ़ने का सलीका नहीं, उसे कोई अलहम्दुलिल्लाह शरीफ आता नहीं, और वो खबर दे रही है अपने नौजवानों को जो करोड़पति भी हैं, अमीर भी हैं, अकल रखते हैं, बड़े बड़े अमामे बांध करके दुनिया में घूमते हैं, उनको बुला करके कहती है रात को मैं जब सोई थी तो फला फकीर मेरे ख्वाब में आया और फला जगह पत्थर पड़े ना, वो फला फकीर की कब्रिस्तान है, और वही हमारे नौजवान उठे और दूसरे दिन संगे मरमर से उस कब्र को बना डाली। अब मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, क्या ये पीर ने इजाजत दी या मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दी? हम किसी दुनियादार की बात को नहीं बल्कि कुरान से पूछते हैं, तो कुरान ये कहता है ये शिर्क खुदा माफ नहीं करेगा। अब रसूल पाक के दरबार में जाते हैं तो मुर्शिद पिया का फरमान भी यही है कि मेरा रब शिर्क को कभी माफ नहीं फरमाएगा। फिर दरगाह शरीफ पीर कोट चले तो मुर्शिद का पैगाम भी यही है कि रब माफ करने वाला है, मगर अपने रब के शरीक जिसने जिसको किया
अल्लाह कभी उसे माफ नहीं फरमाएगा। तो मैंने दो बातें अर्ज की, वक्त की बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये मैसेज देना चाहता हूं कि झूठी कब्रों से भी बचें और ऐसी खेजड़ियों से बचें जिसके आप चक्कर लगाते हैं। रब के बिलमुकाबिल शिर्क की कई किस्में हैं, शिर्क फिल सिफात, शिर्क फिल ज़ात और शिर्क यानी एक तो सिफात का मतलब ये है, शिर्क फिल ज़ात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के बराबर किसी दूसरे को रब मानना, ये बहुत बड़ा शिर्क है, मेरा रब इसे माफ नहीं फरमाएगा। और शिर्क फिल सिफात, जो सिफात अल्लाह ताला की है, जो रब कर सकता है, वही किसी बंदे के लिए मान लेना, ये शिर्क फिल सिफात है। हज़रात, ऐसे शिर्क अगर करेंगे तो कभी हमें माफी नहीं मिलेगी। हमारे पीर और मुर्शिद की जिंदगी बड़ी निराली। आज पीर साईं सरदार छठगनी बादशाह का दिन है। अरे मेरे महबूब की जिंदगी का जिक्र पढ़ें, मेरे पीर कामिल आज हम सरजमीने इस सब की जामे मस्जिद राशिदी के अंदर बैठ करके मुर्शिद का पैगाम, नबी का पैगाम आज तक पहुंचा रहे हैं। वो मेरे पीर कामिल अगर मुरीद कोई गलत काम करेगा, क्या उनको तकलीफ नहीं पहुंचेगी? क्या वो देख रहे नहीं है? वो बिल्कुल देख रहे हैं। अब आप कहेंगे हवाला दीजिए मौलाना साहब, तो मैं हवाला दे रहा हूं, मेरे पीर देख रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम मौजूद हैं, नबी जिंदा हैं, शहीद जिंदा हैं, वली जिंदा हैं, उनके जिस्म कब्रों के अंदर जिंदा हैं। तारीख गवाह है और रसूल पाक की हदीस है, अन्नल्लाह हर्रमा अल अर्दे अन तकुन सदल अंबियाए फनबियुल्लाह हय्युन। ये लोग क्या जानते हैं जो अकीदत नहीं रखते नबियों से, जो अकीदत नहीं रखते पीर और मुर्शिद से, उन्हें क्या पता कि नबी की अजमत क्या है, इमाम हुसैन के शहजादों की शान क्या है। अरे वो हर चीज देखते हैं। अभी दरगाह शरीफ में पीर आराम फरमाए छठगनी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तारीख का जिक्र एक छोटा सा सुनाऊं कि मेरे पीर कामिल किंगरी हाउस में मौजूद हैं, कराची बंगले के अंदर मौजूद हैं। मुरीद पीर कोट से चले दरगाह शरीफ उस वक्त मेरे पीर कामिल नहीं तशरीफ लाए, तो एक पलक झपकने की नजर तक देखने के लिए मुरीद तरसते हैं कि एक बार दीदार हो जाए, शिकम शेर हो जाए। पीर कोट से चले मुर्शिद के तैयार में खलीफे ने अर्ज की, आका अब दीदार करवा दें, जमात आ चुकी है। तो मेरे की पीर कामिल ये फरमाते हैं, खलीफा रुको, अभी रुको, सब्र करो। तो खलीफे ने फिर थोड़ी देर हुई, फिर अर्ज कर दी, आका दीदार पढ़वाइए, सब आ चुके हैं। तपिश बहुत ज्यादा थी, गर्मी बेपनाह सख्त थी, मगर मेरे पीर की आंख देख रही थी। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरात, बिना तमसील कहना चाहता हूँ, एक बार का, दो बार का, तीन बार कहा, अर्ज की, तो मेरे आका फरमाते रहे कि अभी जमात पूरी आई नहीं है। और खलीफा क्या कह रहा है? आ गई। अब देखें निगाह विलायत, मेरे पीर निकलते हैं, अपने सोना लिबास अपने पहन लेते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं। तो कसम बादुल्लाह शरीफ की चंद जमात की लोग खड़े थे, जैसे ही बाहर तशरीफ लाए तो बेचारे उस तपिश में कई गाड़ियां भर करके लोग बाहर उतरे, चप्पल पहने नहीं और पैदल उस धूप में दौड़े कि पिया की झलक देखेंगे वरना दीदार होगा या नहीं होगा। दौड़ते बाहर से आए तो मेरे पीर कामिल ने खलीफे की तरफ रुक करके फरमाया, अरे फकीर, मैंने तुझे कहा नहीं अभी मेरी जमात तो बंद में है, ये अभी आए हैं, इससे पहले चंद लोग पहुंचे थे। इसे कहते हैं मुर्शिद की निगाह। तो हमारे पीर की निगाह हमें देख रही है, लेकिन जरूरत है मुर्शिद की बात पे अमल करें, शिर्क से बचें, कुफ्र से बचें, मोहब्बत के पैगाम को दिल में रखें, अपनी जमात में ऐसी बात उसको रोकने की कोशिश करें। जैसे कि अल्लामा शामिर साहब सिकंदरी ने इशारा करके बताया, अगर हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोकें, अगर नहीं है तो जबान से रोकें, नहीं है तो कम से कम खुद तो उस काम से बचें ताकि हमारे ईमान की बका हो जाए। लेकिन मीठी मीठी बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं, और ऐसी कोई हक बात कहेंगे तो जमात नाराज हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसी राशिदी के इसी मिंबर मेहराब में, इसी मुसल्ले पे बैठ करके इस फकीर ने 13 साल तक यही पैगाम दिया था, और पूरी हयाती में डंके की चोट पे कहता हूं, न किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। जो बंदा मेरे खुदा से डरता है, इंशाअल्लाह सारी दुनिया उससे डरेगी, और जो दुनिया से डरेगा फिर वो डरता ही रहेगा। इसलिए
इसलिए हमें यही पैगाम मिला है कि खुदा से डरते रहें, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रहे। हजरात, मेरे मुर्शिद बरहक जिसकी शान में नगमे पढ़े बेपनाह, अरे जो ये कहे पंचगाना नमाज पढ़ो, 2 वक्त का जिक्र करो, जन्नत में मैं तुम्हारा जामिन हूँ, फिर क्या चाहिए? कह दो सुभान अल्लाह। ये बात कही तो फकीर मस्जिद पीर गोठ में तशरीफ फरमा है, फकीर एक पोड़ा हाजी फकीर, वो दिल में अर्ज करता है कि मुर्शिद आपके लाखों मुरीदीन हैं, हिंद में भी हैं, सिंध में भी हैं, फिर जन्नत में कब्रों में सबकी मदद में कैसे पहुंचेंगे? तो मेरे पीर कामिल फरमाते हैं, हजरत रोज़े गनी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, वो फकीर अभी उसने ज़बान से नहीं कहा था, बल्कि दिल दिल में बात चल रही थी। मेरे पीर कामिल ने फरमाया, वो हाजी फकीर मर के देख, तेरे पीर तेरी कब्र में मदद में कैसे पहुंचते हैं। हजरात, बस यही बात कह करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कहें। पीर कामिल का पोड़ा फकीर, कभी तूने सूरज को निकलते हुए देखा? कहाँ देखा? क्या पूरी जमीन को रोशन करता है किसी एक खित्ते को? का पूरी रोशन करता है जमीन को? का बस यही मिसाल समझ ले, रोज़े धनी की जात को तूने पहचाना नहीं, पट धनी की जात को तूने पहचाना नहीं, सिकंदर बादशाह की अजमत को तूने समझा नहीं। अगर इन कलंदरों को समझता, जैसे सूरज पूरी जमीन को रोशन करता है, एक ही वक्त में रोज़े धनी बादशाह लाखों मुरीदीन हैं, एक ही वक्त में सारी कब्रों में मौजूद रखने की ताकत रखते हैं। इसे कहते हैं रोज़े धनी बादशाह की जात। बस 2 अशार पेश करता हूँ मुर्शिद की बारगाह में और अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। मोहब्बतों के गए सुभान अल्लाह। पीर दुनिया में ब्याबी हजारे मुझो मुर्शिद आपा गारो। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। उलमा इकराम का जम्मे गफीर है। रोज़े धनी जे वर्तम दामन कब्र हशर में जो आहे जामिन, तजर धनी जो शान आला बेहद राजी बारी ताला, रहबर मुझो रब के प्यारो, मुर्शिद मुझो आपा गारो, मुर्शिद मुझो आपा गारो। बंगले धनी चढ़ो इश्क ऊंचायो, मुरीद नसा कयाई भाल भलायो, मुर्शिद मुझो आए बलारो, मुर्शिद मुझो पुनल पगारो। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ है कि बारी ताला हम सबको हमारे पीर और मुर्शिद से सच्ची और पक्की अकीदत अता फरमाए, शिर्क व कुफ्र से बचते हुए ईमान की बका के लिए हर नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और दूसरी कुरान करीम की आयत में रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और दूसरे अपने जानों और दूसरे लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह ताला के दरबार में दुआ है कि मुर्शिद पिया के सदके हमारे सब गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।